नागपुर में फ्यूजन ऑफ क्रिएटिविटी पेंटिंग प्रदर्शनी का भव्य उद्घाटन हुआ। सरकार ने नागपुर में चित्र नगरी के लिए 100 हेक्टेयर जमीन देने की घोषणा की है और आश्वासन दिया है कि वे इसके बगल में आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज के लिए जगह ढूंढने का प्रयास करें। कलेक्टर विपिन इटनकर द्वारा कहा गया। चिटनवीज सेंटर और महाकल्प आर्टिस्ट अकेडमी एमए ने संयुक्त रूप से 4 दिवसीय प्रदर्शनी फ्यूजन ऑफ क्रिएटिविटी का आयोजन किया। भारत भवन भोपाल के ग्राफिक एवं सिरेमिक विभाग के पूर्व प्रमुख देवीलाल पाटीदार एवं कलेक्टर डॉक्टर इसका उद्घाटन विपिन इटनकर डॉक्टर शालिनी इटनकर ने किया। वह उस समय बात कर रहे थे। रंगान कलादलन चिटनवीज सेंटर सिविल लाइंस में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता चिटनवीज सेंटर के ट्रस्टी विलास काले ने की। जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई डॉक्टर चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज चेन्नई के विश्वनाथ साबले और राजू दुरुशेटीवार महाकल्प आर्टिस्ट अकादमी के अध्यक्ष चिटनवीज केंद्र के संयोजक रविंद्र दुरुक्कर उपस्थित थे। प्रदर्शनी की सूची का विमोचन गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया। विलास काले ने प्रस्ताव दिया कि जिला कलेक्टर को कलाकारों के लिए एक कला और शिल्प गांव बनाने में मदद करनी चाहिए। कलाकारों के लिए अपनी कलाकृति बेचने के लिए एक आउटलेट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन बढ़ेगा, कलाकारों में सकारात्मकता आएगी। इटनकर ने यह भी कहा कि वह इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात करेंगे। देवीलाल पाटीदार ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष शरद सहारे, सचिव आशीष बोर्डे और कोषाध्यक्ष नंदकिशोर मानकर, चंद्रकांत चन्ने आदि मौजूद थे। चित्रकार विजय काकड़े को श्रद्धांजलि दी गई। रविंद्र दुरुक्कर ने परिचय दिया। नंदकिशोर मानकर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस प्रदर्शनी में देशभर के 60 कलाकारों की कृतियां प्रस्तुत की गई। इसमें पेंटिंग, मूर्तियां, ग्राफिक्स और फोटोग्राफी लगाई गई। प्रदर्शनी 19 सितंबर तक सभी के लिए खुली रहेगी। 18 सितंबर शाम प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार की प्रोफाइल शाम को मौक्तिक के द्वारा एक मूर्तिकला प्रदर्शन होगा और 19 तारीख को राजू दुशेटीवार एक अमूर्त पेंटिंग प्रदर्शन प्रस्तुत करेंगे। कला के प्रसार के उद्देश्य से निरंतर कार्यरत चिटनवीज सेंटर रंगायन चित्रलवी श्रृंखला के अंतर्गत इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। नागपुर से ऋषिका चौधरी अपनी कलाकीर्ति को इस प्रदर्शन में लाकर सहपाठी हुई और उन कलाकारों में से इनकी कलाकीर्ति एक आकर्षण का केंद्र दिखी। इन्होंने कहा कि यह पेंटिंग नारी शक्ति के ऊपर है। हमने ये दृश्य में दिखाया है कि नारी बाहर से नर्म दिखती है लेकिन अंदर से कठोर। जब नारी के ऊपर कोई आपदा आती है तब वह कठोर हो जाती है। नारी में इतनी शक्तियों का बास है, जरूरत पड़ी तो कठोर भी हो जाती है और सॉफ्ट भी हो जाती है। आपको ये गुलाब का फूल दिख रहा है, दिखने यह कोमल लग रहा है, मगर छुओ तो इसकी पत्ती कड़ी है, क्योंकि गुलाब में कांटे होते हैं। उसी प्रकार हमने नारी की शक्ति को दर्शाया है। ये पेंटिंग नारी शक्ति के ऊपर है। जैसे लड़कियां कोई भी नारी सॉफ्ट दिखती है लेकिन उसके अंदर जो मतलब बहुत शक्ति रहती है, इमेंस पावर जो रहता है, उसके बावजूद उसके अंदर जो सॉफ्टनेस रहता है उससे पूरा पृथ्वी इतना सुंदर होता है। वो जब ज़रूरत पड़े तो वो शक्ति का प्रदर्शन भी वो कर सकती है, लेकिन ज़रूरत पड़े तो वो उतना कोमल भी हो सकती है। यहाँ पे इसका टाइटल ही है टू बी सॉफ्ट इज़ टू बी पावरफुल। जो सॉफ्ट होने से कोई कमज़ोर नहीं है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ पावर। जो सॉफ्टनेस इज़ अ सिंबल ऑफ पावर, जो ये इसी में दिखा वही दर्शाया गया है। ये एक्चुअली 3 पेंटिंग का सीरीज़ है, तो इट इज़ वन ऑफ इट, मतलब उसका एक पार्ट है ये। तो उसी में वही दर्शाया गया है कि नारी की जो शक्तियाँ हैं वो अपरंपार है, बट वो अपनी शक्तियों की मतलब प्रॉपर यूज़ करना जानती है उसको, जो उसी से ये पृथ्वी इतना सुंदर है। और अपने यहाँ जो रोज़ मतलब गुलाब को दिखाया गया है, गुलाब की जो सॉफ्टनेस है, जो सुंदरता है, उसके बावजूद उसमें उसका जो हार्डनेस है या उसमें कांटे हैं, फिर भी वो जो उसका जो वही उसका सिंबॉलिज्म है, वो सिंबॉलिकली वो रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। भोपाल से मुख्य अतिथि आए देवीलाल पाटीदार जी, जो भारत भवन भोपाल के ग्राफिक एवं सिरेमिक विभाग के पूर्व प्रमुख ने कहा कि यहां आकर बहुत खुशी महसूस हो रही है कि इतने कलाकार एक साथ मिल रहे हैं जिनकी अलग अलग कलाकीर्ति में सोच है। आज जो इस प्रदर्शनी लगी है, इन कलाकारों के द्वारा अपना अपना हुनर निखार रहे हैं।
इस प्रदर्शनी में 60 कलाकार आकर अपनी कला दिखाए, देखने लायक है इनकी कला को। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कलाकारों को कला दिखाने के लिए भारत भवन बना है, नागपुर और महाराष्ट्र सरकार को इन कलाकारों को अपनी कला दिखाने के लिए हमारे यहाँ जैसा भवन बनाना चाहिए। दरअसल मुझे यहाँ आके बहुत ही सुखद अनुभव हुआ, क्योंकि एक साथ इतने सारे कलाकारों के काम देखने को मिले, उतने कलाकारों से मिलने का हुआ। और सबसे अच्छा ये लग रहा है कि जब समाज में लोग बहुत अकेला अपने को घर में महसूस करते हैं, ऐसे समय में इतने कलाकार एक साथ मिलके एक तरह से सोच के एक तरह का एग्जीबिशन करते हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं है। ये बहुत अच्छा है और मैं चाहूँगा कि सारे लोग मिल के अपने लिए, कला के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोचें और कोई ऐसी जगह नागपुर में संभव हो जहाँ सारे कलाकार रह सके, काम कर सके, अपने काम को मार्केट कर सके, यही मैं चाहता हूँ। नहीं, वहाँ जाने से भी कोई हर्जा नहीं है, पर उसमें भी कला से संबंधित बहुत है। कोई भी लड़का अगर चाहे तो दुनिया के हर संग्रहालय को मोबाइल में देख सकता है। दुनिया के सारे बड़े संग्रहालय ऑनलाइन है, आपको पूरी दुनिया घूमने की ज़रूरत नहीं है, आपके मोबाइल में पूरी दुनिया का आर्ट आप देख सकते हैं। अब ये यंग पीढ़ी पे निर्भर करता है कि वो अपने विषय में अपने को अपग्रेड करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है या अपने को नष्ट करने के लिए करती है।